सर क्या कहेंगे सर, आपके नेताओं का जो बयान इस वक्त कांग्रेस और खास करके ग्वालपोखर में जिस तरह से बयानबाजी हो रहा है कांग्रेस को लेकर, अली इमरान रम साहब ने आपके जो ब्लॉक जो कर्मी सभा को लेकर कई टिप्पणी की हैं मीडिया के सामने, और उस पर आप पर भी उन्होंने कटाक्ष किया, क्या कहेंगे सर? हाँ, तो गुज़श्ता 12 तारीख को हम लोग ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का मीटिंग था। उसमें हमारे जिला प्रेसिडेंट भी आए थे, मोहित सिंह गुप्ता जी। तो एक बात आई है, हमारे प्रदेश के नेता ने एक बात कहा है, लेकिन मेरे समझ में लगता है कि हमारे जिला सभापति जो बात बोले हैं उसमें विड्रॉल का कोई सवाल पैदा नहीं होता, क्योंकि उन्होंने ग्वालपोखर या इस्लामपुर सब डिवीज़न के अवामी सतह पर ये बात नहीं कही है। उन्होंने उन लोगों पर टिप्पणी की है जिन लोगों को टीएमसी से निकाल दिया गया, दूसरे पार्टी से निकाल दिया गया, उन लोगों को बेइज्जत किया गया। हम लोगों ने उनको जगह दिया, सम्मान दिया, मान दिया, टिकट दिया, उन्होंने जीता। जीतने के बाद वो कुछ पैसों के लिए या कुछ ज़मीन के लिए बिक गया, उन पर यह टिप्पणी आया है। मोहित सिंह गुप्ता जी हमारा जिला प्रेसिडेंट किसी को अवामी सतह पर यह बात नहीं कही है कि भैया ग्वालपोखर के अवाम को कहा इस्लामपुर। जो लोग बिक गए हैं, जो लोग कांग्रेस से निकल के चले गए, कांग्रेस से फ़ायदा लिया और कांग्रेस को छोड़ के निकल गया, उन लोगों पर यह बात आई है। सर उन्होंने कहा था कि जिस तरह से कि जो लोग कांग्रेस को कमज़ोर करना चाहते हैं ऐसे लोगों पर ऐसा मुझे लग रहा ही है। आप देखे हैं कि जब हमारा सबसे बड़ी बात है कि वो विधानसभा पे भी एक बात बोला है, हमारे मोहित सिंह गुप्ता जी बोला है विधानसभा का कैंडिडेट जी। तो उन्होंने 2021 के मुताबिक 2021 को मद्देनजर रखते हुए वो प्रस्ताव किया है, नाम का प्रस्ताव किया है जिला कांग्रेस कमेटी। इसी बिना पर उन्होंने बोला है अगर कांग्रेस कमेटी चाहे एआईसीसी, पीसीसी या जिला कांग्रेस चाहे तो उनको अगर वो लोग फिर कंसिडर कर सकता है। आज के तारीख में 2024 में पार्लियामेंट कैंडिडेट कौन था? हमारे अली इमरान रम से विक्टर बाबू थे। हम लोग आज भी उनको कैंडिडेट मानते हैं। उनको उनका प्रस्ताव कौन किया था? वो तो आने वाले लोकसभा में उनको हम लोग तो अभी तक मान के चलते हैं। अगर कांग्रेस पार्टी या एआईसीसी, पीसीसी या डीसीसी उसको अगर नहीं तो उनकी बात है, हम लोग तो मान के चलते हैं हम लोग पार्लियामेंट का कैंडिडेट है। उसी तरह से विधानसभा में भी 2021 में मैं लड़ा था, उसी हिसाब से लोग मानते हैं, कुछ लोग बोलते हैं। हमारे प्रेसिडेंट साहब भी प्रस्ताव दिए हैं। तो और विक्टर साहब ने जो कहा है कि इस तरह के लोगों का जो खास करके जो निर्माण कमेटी को लेकर जो बातें कही आपके डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, उस पर भी उन्होंने देखिए, ये निर्माण कमेटी ये बात 2023 में चला था। 23 दिसंबर 2023 को जिला कांग्रेस कमेटी में एक मीटिंग हुआ था, जिसमें हमारे प्रदेश के साधारण संपादक जो हमारे जनरल सेक्रेटरी वो भी थे, हमारे मोहित सिंह गुप्ता थे, पूरे जिले के लोग थे। उसमें एक बात आई थी एजेंडा बेस पर, जो है जिला इस्लामपुर जिला, तो इस्लामपुर जिला आंदोलन कमेटी मोहित सिंह गुप्ता जी हमारे ने फॉर्म किया था, पूरे उत्तर दिनाजपुर से लिया था, पूरे 9 ब्लॉक से। उसमें कन्वेनर हमारे विक्टर साहब थे और चेयरमैन हमारे अशोक राय चोपड़ा के थे, बना दिए थे। हम लोग सारे लोग मेंबर थे, इन सारों लोगों को मेंबर बनाया था। अब वो कागज़ आज तक ठंडा घर में पड़ा हुआ है। उसका आज के 1 साल से ज़्यादा हो रहा है, आज तक कोई उनकी मीटिंग नहीं हुई उस कमेटी की। इसमें पार्लियामेंट इलेक्शन आया, वो कागज़ रह गया। पार्लियामेंट इलेक्शन में टिकट मिला उनको, जब टिकट मिला तो उन्होंने ग्वालपोखर या कहाँ किया गया, ग्वालपोखर में एक इलेक्शन स्टीयरिंग कमेटी फॉर्म किया, जिसमें हमारे कोई भी ब्लॉक सीनियर लीडर उसमें शामिल नहीं हुए, ना उनको लिया गया। किन लोगों को लिया गया था सर उसमें? सर वो तो वही बताएंगे किनको लिया था। जो थे कि जो नए लोग आए थे, ज्वाइन किए थे, ना उसमें कमरुल भाई थे, ना मैं था, ना शमशाद साहब था, ना इरशाद बाबू था, ना कोई थे उस कमेटी में, कोई नहीं रहा। और वो इलेक्शन हम लोगों ने लड़ा, हम लोगों ने उस कमेटी को मान लिया। ना कोई बैनर, ना कोई झंडा, ना कोई रिसोर्स, ना कोई एक्सपेंडिचर, लेकिन हम लोगों ने उस इलेक्शन को लड़ा अपने पॉकेट से खर्चा करके। इलेक्शन हुआ, वोट हुई, जब काउंटिंग की बारी आई, काउंटिंग में भी हम लोग का कोई पार्टिसिपेशन नहीं रहा, हम लोग से कोई मसला नहीं हुआ। काउंटिंग भी हो गई, ठीक है। काउंटिंग के बाद एक पार्टी का एक प्रोटोकॉल है कि एक वोट एनालिसिस मीटिंग होना चाहिए। इलेक्शन के बाद ना कोई मीटिंग हुआ, ना कभी वो लोग इतने जो वोट दिए ग्वालपुर के लोग, ना उनका कभी चावासी दिन आया। तो आपके डिस्ट्रिक्ट कमेटी ने इस पर एनालिसिस के लिए मीटिंग नहीं बुलाया क्या? ऐसा करें सर? डिस्ट्रिक्ट कमेटी में नहीं बुलाया, ब्लॉक कमेटी में नहीं बुलाया, लेकिन वो तो कैंडिडेट के हिसाब से बुलाना चाहिए।
हर ब्लॉक में जाना चाहिए, मीटिंग करना चाहिए, नहीं किया। तो ये जितने भी लोग चले गए हैं, कौन गए हैं? ग्वालपुर का वाम, उत्तर दिनाजपुर का वाम अच्छी तरह जानते हैं कि कौन गए हैं, क्यों गए हैं। उन पर कोई टिप्पणी नहीं हो रहा है, उन पर कोई प्रतिक्रिया नहीं हो रहा है, उनके बारे में कोई स्टेटमेंट नहीं हो रहा है। जिला कांग्रेस पर टिप्पणी हो रहा है, स्टेटमेंट हुआ है, ब्लॉक कांग्रेस पर स्टेटमेंट। अरे हम लोग तो कांग्रेस पार्टी करते हैं। कांग्रेस पार्टी का राहुल गांधी से लेकर शुभंकर सरकार से लेकर मोहित सेन गुप्ता से लेकर हम लोग मान के चलते हैं। सर आपके वो निर्माण कमेटी के जो कांग्रेस के एक नेता हैं सर नूर इस्लाम, उन्होंने भी आपके डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट पर कई टिप्पणियाँ की हैं सर। ये निर्माण कमेटी हमारे कांग्रेस जिला कांग्रेस कमेटी के अंदर में नहीं है। अगर वो आंदोलन इस्लामपुर जिला आंदोलन कमेटी अगर होता तो सारे लोगों को लेके होता, कांग्रेस के बैनर में होगा। ये तो कांग्रेस को कमजोर किया जा रहा है। ये तो आज अगर हमारे ब्लॉक के लीडर या डिस्ट्रिक्ट के लीडर कुछ लोगों को भांग के ले जाके अगर निर्माण कमेटी बनाया तो कांग्रेस को डिवाइड किया जा रहा है। अरे भैया जिला आंदोलन करो, आप ही की लीडरशिप में होगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी के बैनर में होगा, सारे लोग रहेंगे। आप अकेले कुछ लोगों को लेकर एक मीटिंग करते हैं, उसमें हम लोग का कोई शमूलियत नहीं होता है, कोई पार्टिसिपेशन नहीं होता है, हम लोग को कोई खबर नहीं होता है। मोहित सेन गुप्ता हमारे जिला प्रेसिडेंट, उनको कोई खबर नहीं होता है। हमारे ब्लॉक के जो चेयरपर्सन है, युवा कांग्रेस का प्रेसिडेंट है, और भी लोग हैं, उन लोगों को किसी को खबर नहीं होता। अब किनको लेकर करते हैं जिला निर्माण कमेटी? हम लोग तो जिला के अगेंस्ट में तो नहीं है, हम लोग जिला चाहते हैं, लेकिन आंदोलन तो कायदे के तहत होना होगा ना। आंदोलन हो ना, पूरा कांग्रेस पार्टी के बैनर में आंदोलन हो। ये जिला निर्माण कमेटी क्या है? सर जो नूर इस्लाम ने जो बयान दिया डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को लेकर, उनका स्वागत। बयान देखिए, वो हमारे कांग्रेस पार्टी के कुछ नहीं है। आप मोदी को लॉकडाउन में 1,56,000 लोग गाली दिया, हमारे यहाँ के मंत्री को भी गाली दिया, तो इतने लोगों को कौन खुद दे जाएगा? कौन गाली दे रहा है, नहीं दे रहा है, उनका कौन बोल रहा है, नहीं बोल रहा है, ये उनका अपना बात है। हमने जो लीडरशिप की बात आती है तो लीडरशिप में हम जवाब देते हैं। ठीक, थैंक्स। जो आपके डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के बयान को लेकर उन्होंने कहा है कि उनको माफ़ी मांगना चाहिए इस्लामपुर के लोगों से, क्या मामला है सर? देखिए, इस मामले में हम क्या ही कहें। हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि जो लोग हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जनाब मोहित सेन गुप्ता के बारे में बोल रहे हैं कि उनको माफ़ी मांगना चाहिए या उनको अपनी बात वापस लेनी चाहिए, तो मैं तो यहाँ मेरे समझ से मैं यही कहूँगा कि उन लोगों ने मोहित सेन गुप्ता साहब के भाषण को या उनके प्रेस मीट को ठीक से समझा नहीं। पहले उन लोगों को दोबारा उसको सुनना चाहिए, ठीक से समझना चाहिए, उसके बाद कोई कमेंट करना चाहिए, कोई बात बोलनी चाहिए। हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मोहित सेन गुप्ता ने कहा है कि जो हम जिला निर्माण के ख़िलाफ़ नहीं हैं, हम भी चाहते हैं, हम भी जिला निर्माण के साथ हैं, लेकिन ये कैसा जिला निर्माण है? जिला निर्माण 23 दिसंबर को जब जिला निर्माण की बात आई तो हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक कमेटी बना दिए थे, जिस कमेटी का चेयरमैन अशोक राय चोपड़ा को किया गया था और कन्वेनर जो है अली इमरान रम्स को किया गया था। तो वो कमेटी कहाँ है? वो कमेटी तो सोई हुई है, उस कमेटी का तो कोई पता नहीं है। आज तक उस कमेटी को लेके कोई आंदोलन नहीं हुआ, कोई मूवमेंट नहीं हुआ, कोई मीटिंग नहीं हुई। लेकिन लोकसभा के बाद अचानक ये देखा जा रहा है कि जिला निर्माण के नाम पर कमेटियां बन रही है। हाँ, अंचल कमेटी बन रहा है, बूथ कमेटी बन रहा है, लेकिन जिला निर्माण कमेटी का मैं भी यही कहूँगा कि अगर वही जिला निर्माण तो कमेटी नहीं, एक आंदोलन है, उसमें अशोक राय आज तक कहीं नज़र नहीं आए। तो जिला निर्माण कमेटी क्या सिर्फ ग्वालपोखर को लेके बनेगा? इस्लामपुर सब डिवीज़न में 5 ब्लॉक है, उसमें 5 ब्लॉक के लीडरशिप को बुलाना चाहिए, 5 ब्लॉक के लीडरशिप को लेके मीटिंग करना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। तो इसीलिए मोहित सेन गुप्ता जी ने कहा कि इससे कांग्रेस पार्टी में ऐसा कुछ नहीं है कि जिला निर्माण कमेटी बोल के कोई बूथ कमेटी बने, अंचल कमेटी बने।
तो ये सब जो हो रहा है, इससे कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को के अंदर एक गलतफहमी पैदा हो रहा है, कांग्रेस पार्टी के संगठन को इससे नुकसान हो रहा है। तो इसीलिए ऑफिशियली इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, हम इसको नहीं मानते हैं। कांग्रेस पार्टी में ऐसा कुछ नहीं है, यही बात तो उन्होंने कहा है। उन्होंने ये भी कहा था ना सर कि जब पैसा लेके हाँ, कहा कि जिला निर्माण कमेटी के देखा जा रहा है कि वही जिला निर्माण कमेटी के अंदर से जो लोग अभी बीजेपी या टीएमसी से ये करके टका लेके या पैसा लेके या जो लेके धन लेके दौलत लेके, हाँ, हमारे 2 जिला परिषद मेंबर हमारा बैनर से जीता, हमारे टिकट से जीता, लेकिन वो आज टीएमसी में चले गया। तो उसका तो कुछ वजह है, या तो टका पैसा लेके गया या कोई लालच में गया है। तो ये उन लोगों के बारे में बोला गया था कि जो अभी जा रहा है ये वही जिला निर्माण कमेटी का सदस्य है। कांग्रेस पार्टी का कोई भी हमारा ग्वालपोखर का नेता या कहीं का नेता जो है टीएमसी में नहीं गया देखा जा रहा है कि वही जिला निर्माण कमेटी में जिला परिषद मेंबर जैनुल की बेटी जैनुल रिप्रेजेंटेटिव और हमारा बाबू, हाँ, एक के बाद दीगर कुछ लोग और भी गए हैं। तो आपका कहना है कि जो लोग भी गए हैं जिला निर्माण कमेटी के जो साथ थे वो लोग गए हैं, हाँ, और उन्हीं लोगों को लेकर जिला प्रेसिडेंट ने ये टिप्पणी की थी। हाँ, उन्हीं लोगों के बारे में बोला था। अब रही बात पब्लिक के बारे में नहीं। हाँ, अब रही बात कि एक बात उन्होंने बोला है कि जो उत्तर दिनाजपुर डिस्ट्रिक्ट में 9 ब्लॉक है, 9 विधानसभा है, किसी का कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं हुआ, लेकिन ग्वालपोखर का कैंडिडेट क्यों डिक्लेयर हुआ? हाँ, ये भी सवाल है जी। ये भी बात सवाल उन्होंने किया है। जी जी। तो वो गौर से सुने डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के बात को। आप ही शायद मोहित दास से सवाल किए थे कैंडिडेट के बारे में, तो उन्होंने कहा था कि 2021 में नसीम कैंडिडेट था, बाय डिफ़ॉल्ट अभी वही कैंडिडेट है। हाँ, उसके विकल्प अभी हम नहीं देख रहे हैं, इसीलिए अभी फ़िलहाल नसीम ही का नाम हम जो है भेजेंगे, यही बात उन्होंने कही। तो सभी जानते हैं और ख़ास तौर पर वो बखूबी जानते हैं कि अभी कैंडिडेट 1.5 साल पहले, और वो भी कांग्रेस पार्टी का कैंडिडेट, स्क्रूटनी के दिन तक कैंडिडेट फाइनल नहीं होता है। जहाँ ACC, PCC, AICC, PCC का मामला है, फिर इंडिया गठबंधन का मामला है, बहुत सारा पापड़ बेलना पड़ेगा तभी जाके कैंडिडेट फाइनल होगा। जिला ये हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ने कहा है, ये सही कहा है कि बाय डिफ़ॉल्ट अभी 21 में लड़ा था वो नसीम अभी कैंडिडेट है, अभी उसका विकल्प हम नहीं देख रहे हैं, हम उसी का नाम भेजें। तो कोई गलत तो नहीं बोला है, इसमें उनको माफ़ी मांगना पड़ेगा, ये तो मेरे समझ से बाहर बात है। प्रेसिडेंट को लेकर अली इमरान रमज़ान ने माफ़ी मांगने की बात कही है, क्या कहेंगे? आप खुद डिस्ट्रिक्ट के लीडर हैं यूथ के। देखिए, ये सब तो हमारे जो अभी ग्वालपोखर ब्लॉक के प्रेसिडेंट हैं जनाब नसीम साहब बोल ही चुके हैं। हम इतना ही बोलेंगे कि जिस आधार पे भी हमारे जिला प्रेसिडेंट बोले हैं वो सब सही है, लेकिन उन लोगों को ये चीज़ समझने की ज़रूरत है, दोबारा उस वीडियो को देखें और ये करें। और रही बात ये कि हम एक तो बात बताना चाहते हैं, जिला निर्माण कमेटी जो किया थे, जो करके दिए थे, उसका प्रूफ ये है, आप दिखा दीजिए, ये उनका प्रूफ है जो कमेटी बनी हुई थी। इनमें से कौन चेयरमैन है, कौन क्या है, ये है। तो मैं उन लोगों से यही बोलना चाहूँगा, ये जो मैं देख पा रहा हूँ इस कमेटी का, एक आदमी के अलावा कोई नहीं है। जब एक कमेटी बना के दे दिया हम लोगों को आंदोलन करने के लिए, तो दूसरी कमेटी बनाने की ज़रूरत क्या है? क्योंकि ऑलरेडी तो हम लोगों की कमेटियाँ है, यूथ है, मदर है, महिला है, छात्र परिषद है, इनको बुला करके सिर्फ आंदोलन करने की ज़रूरत थी। और इन लीडरों को लेकर के, तो हम यही बोलेंगे कि इन लीडरों को लेकर के इस आंदोलन को करें और कांग्रेस पार्टी के बैनर के अंदर करें। ये कोई किसी का पर्सनल है नहीं। और निर्माण कमेटी के जहाँ तक बात है, तो निर्माण कमेटी हमारे कोई भी शाखा संगठन नहीं है। जब शाखा संगठन नहीं है तो इसके बैनर के नीचे आप कोई भी आंदोलन नहीं कर पाएंगे।
आपका अगर पर्सनल मैटर है तो आप क्लियर कीजिए, तो हमारा पर्सनल मैटर है। लेकिन मोहित सिंह गुप्ता ने जो भी बोला है वो सही बोला है। जो इस पे आवाज़ उठा रहे हैं या सवाल कर रहे हैं, उनको ज़रूरत है कि उस वीडियो को दोबारा देखें और उसे गौर करें। और जो रही बात आने वाले टाइम में, फिर मोहित सिंह गुप्ता हमारे बीच होंगे और उनसे भी पूछा जाएगा।